आप सभी मित्रों और चैनल परिवार के सभी सदस्यों को बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 16 फरवरी और दिन है मंगलवार का। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभ्युदय कोचिंग की जो शुरुआत होनी थी आज से, उसका जो उद्घाटन हुआ वो कल ही कर दिया गया। और अब मंडल स्तर पर ये जो कोचिंग है वो अभी फिलहाल गवर्नमेंट जो इंटर कॉलेज है, जिसको आप जीआईसी कहते हैं, वहीं पर ये जो कोचिंग है चलाई जाएगी। तो सूचना ये मिल रही है कि आगे चलकर इसे जिला स्तर पर भी एक्सटेंड किया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा, लेकिन अभी यूट्यूब चैनल का लिंक अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हमें लिंक अवेलेबल होगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो सिविल सेवा की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए आर्थिक तंगी अब आने नहीं आएगी। प्रदेश सरकार की अभ्युदय योजना के अंतर्गत आईएएस और पीसीएस की मुफ्त कोचिंग बुधवार से चलेगी। ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को योजना की शुरुआत की है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में इसका सीधा प्रसारण किया गया। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं होगी, अभी केवल सिविल सेवा की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जो टीईटी और अन्य परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो ये है एक छोटी सी सूचना। और अभ्युदय कोचिंग में रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। और बहुप्रतीक्षित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन जो होंगे ये 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 25 फरवरी से होगा और जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो 26 मार्च बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 27 मार्च होगी और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 26 मई को संभावित है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रवेश परीक्षा होगी वो विषयवार अलग अलग डेट्स पर होगी, जैसा कि आपने देखा था विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत। तो अभी फिलहाल 26 मई से शुरुआत हो रही है, लेकिन ये परीक्षा केंद्र की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सूचना है उसको आपको बता देते हैं कि इस बार जो पाठ्यक्रम होगा वो नया पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वेबसाइट पर। जैसे ही घोषित होगा हम आपको तुरंत उसके बारे में सूचना देंगे। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का अध्याचन भेजा गया था। तो इस बार जो विज्ञप्ति आ रही है वो 2002 पदों पर आ रही है। यूपीएचएससी की सचिव वंदना त्रिपाठी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के तहत रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 25 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है अभी जो जारी हुआ है। विस्तार में इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है और जैसे ही जारी होगा हम तुरंत आपको उसकी सूचना प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा 2021 के लिए ये जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 11 अप्रैल को होगी। सिलेबस डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर जो लोग भाषा में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भाषा में अप्लाई करेंगे। भाषा में हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। इसके अलावा सोशल साइंस में भी लोग अप्लाई कर सकेंगे और विज्ञान और गणित टीचर के लिए भी इसमें आवेदन लिए जाएंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा, यानी कि एक ही पेपर होगा, उसमें जो पार्ट 1 होगा वो सबके लिए कंपलसरी होगा। उसमें 50 प्रश्न सभी के लिए होंगे और इसमें जो 50 प्रश्न होगा उसमें करंट अफेयर भी होगा। तो करंट कब से कब तक का पढ़ें, ये सवाल अक्सर पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कम से कम 1 साल का जो करंट है वो आपको बिल्कुल तैयार करना है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का जो करंट है ये आपको तैयार करना है। ठीक है, और आसानी से करंट और जीके की तैयारी कहाँ करें, तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध करवाया जा रहा है। करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम अपना करंट का रिवीजन भी करवाते हैं और स्टडी जीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाते हैं। तो ये क्लास इस चैनल पर लगती है सुबह 5 बजे। तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप 5 बजे आना सुनिश्चित करें। हालांकि ये जो क्लास होती है पूरे दिन रहती है, पूरे दिन क्या हमेशा रहती है, जब भी चाहें आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, लेकिन 5 बजे आएंगे तो आपको बिल्कुल लाइव सेशन मिलेगा। स्टडी जीके के अंतर्गत 6 बजे आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी सुविधा अनुसार चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और आज के लिए 2 क्लासेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी का जो करंट अफेयर और करंट अफेयर रिवीजन के साथ स्टैटिक जीके का जो वीडियो है ये लाइव हो चुका है। इसे आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 से लेकर 14 फरवरी तक जितने भी करंट हैं उसका फास्ट रिवीजन करवा दिया गया है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसको भी आप लोग आज जरूर देखिएगा।
और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए, बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक और सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। विभाग के 3 अलग अलग अध्याचन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2006, 9 और 2011 में विज्ञापन जारी किया था, मगर तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। तो इन पदों पर भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया था वो अभ्यर्थी 15 फरवरी से 60 दिन के भीतर शुल्क वापस ले सकते हैं। ये जानकारी जो होगी वो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगी कि कैसे शुल्क आपको वापस लेना है। तो यह जानकारी बाल विकास सेवा और पुष्टाहार निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने दी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है। और राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के कुल 840 पद रिक्त होने की सूचना है। तो यहाँ पर खबर यह है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, अब एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि UPHESC जो विज्ञापन जारी कर रहा है, जिसमें आवेदन 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो जितने भी एडेड डिग्री कॉलेज हैं उसके लिए है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो प्रवक्ता की भर्ती होती है उसमें जो भर्ती करता है वो संस्था है UPPSC। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। तो ये जो खबर है ये UPPSC की रिकॉर्डिंग है कि 840 पद जो हैं वो रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर संबंधित प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज के, वो लोग इस पर अपनी आपत्ति लगा दें अगर लगाना चाहते हैं। नहीं तो जो चयनित हुए हैं 712 अभ्यर्थी, उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। शासन ने इस बार UPPSC के प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर अब तक जो काउंसलिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी। इसमें पक्षपात और अन्य गड़बड़ियां भी होती थी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी। और निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराने से पहले सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों में महाविद्यालयों में प्रवक्ता के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। तो ये जानकारी निकल के आ रही है। दोस्तों, स्कूलों में यूपी बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई हैं। जो लोग भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उन्हें अपने विद्यालय से संपर्क कर लेना चाहिए। बहुत जल्दी उनकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएंगी। हालांकि अलग अलग स्कूलों में जो डेट्स होगी वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर वगैरह भी आते जाते हैं। तो आप लोग अपने विद्यालय से संपर्क करना बिल्कुल भी ना भूलें और त्वरित तीव्र गति से। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में हिंदी सहित कई विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रोकी गई फाइलों का आयोग निस्तारण नहीं कर रहा है। अर्हता का प्रकरण भी जल्द सुलझ सकता है बशर्ते आयोग जल्द निर्णय ले। वहीं आयोग का कहना है कि केवल उन्हीं फाइलों को रोका गया है जिनका प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। और राजकीय कॉलेजों में LT ग्रेड भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। हिंदी विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों ने 15 मार्च 2018 से आवेदन किया था, क्योंकि उनकी अर्हता का पेज फंसा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हिंदी विषय के लिए उनका चयन तदर्थ है जो अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता पूरी कर रहे हैं। आयोग ने उनकी फाइलें रोक रखी हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया है। यही नहीं, आवेदन की तारीख तक अर्हता को लेकर आयोग को निर्णय लेना है। सत्यापन के बाद भी उनकी फाइलें रुकी हैं। तो ये ऐसी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। और अब एक अच्छी खबर है सभी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर योग्यता को सम्मान मिलना चाहिए। तो BEd की तर्ज पर अब DLED में भी प्रवेश परीक्षा होगी। अभी तक क्या होता था कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज होता था उसको जोड़कर ही एडमिशन दे दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जिनके एकेडमिक मेरिट हाई रहते थे उनको ही सिर्फ DLED में प्रवेश मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें एक प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों में योगी सरकार लिखित परीक्षा करा रही है ताकि मेधावियों को अवसर मिले। अब BEd की तर्ज पर DLED भी उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी है जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। ज्ञात हो कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलता है। प्रक्रिया 2021 से खत्म करने की तैयारी है। इसी माह के अंत या फिर मार्च माह में शासनादेश जारी हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED इस बार बड़े बदलाव के साथ होगा। और यह पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और 3103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो सरकारी संस्थानों में 10,600 और निजी कॉलेजों में 2,31,000 सीटें हैं। 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में DLED और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही BEd के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। योगी सरकार ने सभी तरह की शिक्षक भर्तियों में मेरिट से चयन का प्रावधान
खत्म कराया। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से रिक्त 1,37,000 सीटों के लिए भी लिखित परीक्षा कराएगी। इसी तरीके से राजकीय कॉलेजों की LT ग्रेड और एडेड महाविद्यालयों की प्राचार्य भर्ती तक में लिखित परीक्षा हो चुकी है। शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हों। इनको ध्यान में रखकर अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया ये स्टार्ट करवाई जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि 2021 में प्रवेश जो होगा वो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों को ही दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ही शुरुआत है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अब आपको याद दिला दें कि हमारा जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है फॉर एवरी एग्जाम लाइक एज UPPSC, UPSC, टीचर्स एग्जाम जिसमें सुपर भी शामिल है, और इसके अलावा अगर आप दरोगा भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। टाइमिंग नोट करिए, रोज़ सुबह 5 बजे स्टैटिक GK और GS क्लास रोज़ शाम 6 बजे, और जो एक्स्ट्रा क्लासेज हैं वो आपको जो है सूचना दे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये आपको सर्च करना है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर। हमारी वेबसाइट है www.studywithgyanprakash.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।